हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा क्या चीज, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या चीज, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब सो हमें स्टार्ट करना है जो हमारा वीडियो है 4। ठीक है, उसके अंदर आपको हम क्या चीज़ बताने जा रहे हैं, वो है ओम्स लॉ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये ओम्स में क्या चीज़ डिफाइन किया हुआ था, इसके बारे में हम लोग बेटा समझेंगे। ठीक है, इफ द फिजिकल, ठीक है, ओम्स ने क्या बताया कि इफ द फिजिकल कंडीशन जो है बेटा, यानी लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर आर ईटीसी, जितनी भी चीजें हैं जो फिजिकल इफेक्ट्स डालने वाली होती हैं, वॉल्यूम वगैरह ये सब चीज, उन सब चीजों को हम क्या रखें बेटा, फिजिकल इफेक्ट। ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर आर रिमेन सेम, इनको हमें क्या रखना है, सेम रखना है। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, उसके बाद हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं इसके अंदर बेटा, कंडक्टर के अंदर। इस तरह से देखिए ध्यान से, ये एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, इसके दो एंड्स हो गए ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो एंड्स हो गए। इसके में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया भी, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, ध्यान देना। तो क्या कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू इट, मतलब कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस भी, ठीक है, इट टू एंड्स, उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर आप जो पोटेंशियल अप्लाई किए उसके थ्रू उस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस हम लोग लिखते हैं इसको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या बेटा इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R, या V इक्वल टू I इंटू R। ये चीज वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, R is the proportionality constant known as electric resistance, known as electric resistance R ohms constant भी कहते हैं बेटा कहीं कहीं, क्या चीज, ohms constant, ये भी कहा जाता है। इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलिए या फिर ohms कांस्टेंट बोलिए, ये आपको मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये जो है हर जगह अप्लाई होने वाला लॉ नहीं है। ये नहीं कि जैसे हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है, कूलॉम्स का लॉ है, वैसे यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। दैट ये क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच ओबे द ओम्स लॉ, जो सब्सटेंस ओम्स के लॉ को क्या करेगा, फॉलो करता है, आर नोन एज ओमिक सब्सटेंस, इसको बोलते हैं क्या चीज बेटा, ओमिक सब्सटेंस। और ओमिक सब्सटेंस में को बताने के लिए देखिए हमारे पास क्या होता है कि ये जो VI ग्राफ है, VI ग्राफ ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन। अगर VI ग्राफ ये जो यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो ग्राफ प्लॉट करने पर अगर आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन मिलने की वजह से आपको क्या बोलते हैं कि वो जो कंडक्टर है वो कैसा है भाई, ओमिक कंडक्टर है। ये क्या है भाई, आपका ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर है, डिवाइस है। क्यों बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने लिया ये चीज, टेंजेंट लिया, तो टेंजेंट लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये I बताएगा, ये V बताएगा, tan थीटा इज इक्वल टू V बाई R हो गया, यहाँ पे इज इक्वल टू R, R यहाँ पे क्या हो गया बेटा,
रेजिस्टेंस हो गया, R क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस हो गया। दूसरी केस होती है कि द डिवाइस आर सब्सटेंस विच, ठीक है, डू नॉट ओबे, जो भी डिवाइस या फिर सब्सटेंस या बॉडी बोल सकते हैं, डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ इज नोन एज नॉन ओमिक सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस क्या करता है, कंडक्टर से होता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंस। और नॉन ओमिक सब्सटेंस में जो ग्राफ आता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है, कर्व लाइन आता है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमने V और I का ग्राफ बनाया है, वो कैसा बनाया है, कर्व लाइन। ये कर्व लाइन है, इसके अंदर दो टाइप्स के हमने दिखाया। एक होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस, जो फिक्स रहेगा बेटा, जो V बाई क्या है आपका I है, और डायनामिक रेजिस्टेंस होता है डेल्टा V बाई I होता है। डेल्टा V मतलब छोटे से डिफरेंस को, मतलब छोटा सा पोटेंशियल लगाया, उसके अंदर छोटी सी करंट गई, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या चीज बेटा, डायनामिक रेजिस्टेंस। ये देखिए डायनामिक रेजिस्टेंस को बता रहा है, ये किसको बता रहा है बेटा, थीटा जो है स्टैटिक रेजिस्टेंस के टाइम्स को बता रहा है। फिर आता है कि सर ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या है। आप जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इस रेजिस्टेंस की जब बात करें तो रेजिस्टेंस को बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बच्चा आपको कहीं पे भी भूल जाए ना रेजिस्टेंस, तो इतनी सारी बातों को याद रखने की नहीं जरूरत है, आप डायरेक्टली ये याद रखो, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज बेटा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर कहीं पे आप करंट फ्लो कर रहे हो, तो जहां पे करंट फ्लो करने का अपोज हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या चीज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं, इसको बाइफार्मुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इक्वल टू R होता है, I इनटू R होता है बेटा। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे V बाई I, और ये क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस इस क्या होता है बेटा, ओम होता है, R इसको वोल्ट एम्पियर बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर बोलते हैं। और यह कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में अक्सर करके क्या होता है, पूछ दिया जाता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस होता है ml²⁻² होता है बेटा, ठीक है। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास में हमें जो पढ़ना है वो क्या चीज पढ़ना है, फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये पढ़ना है, फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। ये जो है इसमें, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट्स करके, ओके। जय हिंद।